दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता। आज बात करेंगे चंद्रशेखर की। पहली बार संसद पहुंचे चंद्रशेखर। उन्होंने कहा, भारत की महान जनता जिंदाबाद, ओम बुद्धाय, जय संविधान, जय भीम, जय जवाहर, जय मंडल, जय किसान, जय जवान, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। क्या गलत कहा? इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता जो शायद नीचे बैठे हुए थे कहने लगे, पूरा भाषण ही दोगे क्या? यहां पर भूल गए वह बीजेपी के नेता जब उनके बड़े बड़े नेता संसद को एक रैली के मंच की तरह इस्तेमाल करते हैं। और वाकई वह नेता है। भाषण कभी 1 घंटे, कभी 45 मिनट, कभी सवा घंटा, कभी 1.5 घंटा। और वो जो गोदी मीडिया है वो बैठ करके आपको दिखाती है प्रधानमंत्री मोदी का सबसे लंबा भाषण, सबसे ओजस्वी भाषण, लेकिन बिल्कुल वैसा ही भाषण जैसे वह अपनी रैलियों में देते हैं। लेकिन इस चंद्रशेखर ने इसके बाद बीजेपी के लोगों को जो जवाब दिया वह आपको सुनना चाहिए। चंद्रशेखर मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, भारतीय लोकतंत्र जिंदाबाद, भारत की महान जनता जिंदाबाद। देखिए सर, इसलिए आए हैं। श्रीमती रुचि वीरा। सर इसलिए आए हैं, यहाँ पर समाज की बात कहने आए हैं, यहाँ पर समाज का हक मांगने आए हैं यहाँ। और संसद किसी एक की नहीं, संसद सबकी है। चंद्रशेखर ने पहले सभापति के पटल के पास यह कहा कि इसलिए आए हैं हम बीजेपी के नेताओं को जवाब देते हुए। और फिर जब वह नीचे उतरे फिर से टोका टाकी हुई तो उन्होंने कहा कि सुना तो पड़ेगा। अपनी आवाज सुनाने चंद्रशेखर आए संसद में पहला दिन, और पहले दिन ही उनका यह शपथ और उनके जो शब्द थे वह छा गए और इसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। तो चंद्रशेखर क्या करते हैं? अब संसद में प्रतिनिधि के तौर पर नगीना से जीत कर आए, अपने समाज की आवाज को कैसे आगे रखते हैं यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। चंद्रशेखर के इस उभार से बीजेपी की दलित राजनीति या ओबीसी राजनीति कितनी प्रभावी होती है यह तो देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन एक नेता उत्तर प्रदेश की मायावती, जो दलितों की राजनीति के दम पर, दलितों की मसीहा की छवि के दम पर मुख्यमंत्री भी रही, प्रदेश की बड़ी पार्टी बनाने में सफल रही, कई सांसद संसद में भेजे, लेकिन अब उन्हें भी चुनौती मिल रही है इन्हीं चंद्रशेखर से। क्योंकि मायावती जो पिछले काफी समय से ऐसे लगता है कि नेपथ्य में चली गई है, और लोग कहते हैं कि जो अपनी सत्ता के दौरान उन्होंने जो आलीशान घर, बंगले, महल खड़ा किया उससे बाहर वह शायद निकलना नहीं चाह रही हैं, या निकल नहीं पा रही हैं, या उन्हें निकलना ही दिया नहीं जा रहा है। उस बीच चंद्रशेखर मायावती के उस वोट बैंक में अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी हाल ही में जो यह बताती है कि अगर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो तो इंडिया गठबंधन को कोई 250 सीटों के आसपास सीटें मिल सकती हैं। चंद्रशेखर अपने दम पर, जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, वह 5 से 7 सीटें हासिल कर सकती है। यानी 4 साल में इस युवा ने वह सफर तय कर लिया जिसका ख्वाब बड़े बड़े देखते रहे। तो चंद्रशेखर संसद में क्या करते हैं आने वाले दिनों में, और क्या उनका यही आक्रामक रूप आगे भी बीजेपी के लिए चुनौती बना रहेगा, सत्ता पक्ष के लिए चुनौती बना रहेगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप देख रहे थे एनजी न्यूज, निखिल गुप्ता, नमस्कार।